अपने लास्ट वीडियो में हम अपने कुछ प्रोजेक्ट्स को बाहर असली दुनिया में टेस्टिंग के ले गए थे एंड द रिजल्ट्स वर लिटिल बिट डिसअपॉइंटिंग बेसिकली बिकॉज सबने हक दिया उधर। फेलियर। ये सारे प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए थे 2020 में अंडर लॉकडाउन, जब बाहर जाना अलाउड नहीं था। सो इन सब की टेस्टिंग हुई थी मेरी स्टेबल पे, जो कि काफ़ी फ्लैट है, बट असली ज़िंदगी इतनी फ्लैट नहीं है। रियल लाइफ में फिज़िक्स एंड लॉट ऑफ फ्रिक्शन, तो वही हुआ, फिज़िक्स ने ले ली सबकी। किसी में सॉफ्टवेयर इश्यूज़ हो रहा था तो किसी में मैकेनिकल फेलियर आ रहा था, बट टेस्टिंग फुटेज देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसी वक्त सॉल्व कर सकते थे अगर हमारे पास कुछ फील्ड कंप्यूटर होता उस वक्त। तो अगर हमारे पास लैपटॉप होता तो हम सॉफ्टवेयर में थोड़े से चेंजेस करके आराम से अपने प्रोजेक्ट्स को रन कर सकते थे। ये देख रहे हो, दिस इज लैपटॉप। लैपटॉप इज़ नॉट सो कूल एंड वी आर कूल। सो आई केम अप विद दिस। इसको बोलते हैं साइबर टेक, इसको लैपटॉप को नहीं बोलेगा। एंड येस, यू कैन यूज़ इट एज अ डेस्कटॉप पीसी। कोडिंग करनी है तो लो कर लो। यू वांट टू मेक आर्ट, वो भी हो सकता है। ऑफिस वर्क, पीपीटी, एक्सेल, येस यू कैन डू दैट टू। इंटरनेट ब्राउज करना है और एक अच्छा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है तो नीचे एक रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक करो। और मेरा फेवरेट पार्ट, गेमिंग करनी है, येस यू कैन रन गेम्स ऑल्सो, पर ये अपने आप में एक अलग प्रोजेक्ट है। सो मोर ऑन दिस हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बेसिकली जो एक नॉर्मल डेस्कटॉप कर सकता है वो इधर भी एकदम सेम एंड इट्स बिकॉज ऑफ दिस NVIDIA Jetson Nano सिस्टम ऑन मॉड्यूल प्लेटफॉर्म डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय NVIDIA। ये दिखने में छोटा है बट इट हैज़ 4 GB रैम, क्वाड कोर ARM प्रोसेसर, 128 कोर मैक्सवेल GPU और इसका स्पेशल फीचर इसमें है 2 CSI कैमरा पोर्ट। ये न्यूरल नेटवर्क, इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड स्पीच प्रोसेसिंग जैसी चीज़ें इजीली रन कर सकता है। रिमेंबर हमारा ये वाला प्रोजेक्ट, इसमें भी मैंने Jetson Nano ही यूज़ किया है। दिस इज स्टिल ऑन गोइंग, सो मे बी नेक्स्ट वीडियो में इस पर और चर्चा करेंगे। बट इफ़ यू वांट टू फॉलो दिस प्रोजेक्ट और हमारे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, सो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, उधर हम ऑलमोस्ट डेली एक पोस्ट मारते हैं अपने प्रोजेक्ट्स का, सो देख लो। हमारे प्रोजेक्ट का मेन एम है पोर्टेबिलिटी, सो आई नीडेड समथिंग ड्यूरेबल एंड पोर्टेबल, इसलिए हमने चूज़ किया है बिग ब्लैक बॉक्स। ये हार्ड प्लास्टिक से बना है, छोटा सा है, हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स फिट होते हैं, लुक्स क्यूट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इट हैज़ अ हैंडल, सो इसको टहलाने में आसानी होगी। नाउ वी नीड अ स्क्रीन, सो खर्चा बचाने के लिए आई एम यूजिंग एक 7 इंच का जेनेरिक HDMI टच स्क्रीन डिस्प्ले, जिसे मैंने 3D प्रिंटेड पार्ट्स के बीच में सैंडविच कर रखा है विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन। तुमको ये लेजी लग रहा है, वेट टिल आई शो यू मैंने ये स्क्रीन को डब्बे पे कैसे अटैच किया है। यस, मोर ग्लू गन। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली प्रोटोटाइप का भी प्रोटोटाइप है, सो इसकी सुंदरता पे हमने ज़्यादा मेहनत करना ठीक नहीं समझा। इस डिज़ाइन फिलोसफी को बोलते हैं जुगाड़। यू सी, ये सारे पार्ट्स जो इस प्रोजेक्ट में यूज़ हुए हैं, आई कैन गारंटी कि इनकी ज़रूरत मुझे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में भी पड़ेगी। सो इफ़ आई यूज़ ग्लू गन आई कैन डू दिस। सेम निंजा टेक्निक हमने यूज़ की है हमारे बोर्ड को माउंट करने के लिए, बट वहाँ हम एक स्टेप फर्दर गए, हमने ग्लू गन भी यूज़ नहीं किया। हमारा बोर्ड अपनी जगह पर टिका हुआ है सिर्फ केबल्स के प्रेशर की वजह से, सो इट्स ईजी टू रिमूव एंड रिप्लेस पार्ट्स। इस प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है टाइम का और शिपिंग कॉस्ट पे, क्योंकि ये सारे पार्ट्स यूजेबल है, सो इट्स ओके। एंड आई होप इस बार कोई ये वीडियो पूरा ज़रूर देखेगा, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर ये पूरा वीडियो देखा है तो। पूरे 5 ग्लो स्टिक और काफ़ी मेहनत से असेंबली करने के बाद अब हमारा टाइम था इसको ऑन करने का। सो मैंने पावर बैंक लिया, केबल लिया और इसको ऑन किया एंड दिस हैपेंड। यप, पावर बैंक ने हक दिया। जिस पावर बैंक को मैं हीरो समझ रहा था ये तो ज़ीरो निकला। इसमें इतना करंट नहीं था कि ये हमारी स्क्रीन और हमारे बोर्ड को एक साथ पावर कर सके। सो मजबूरी में हमें एक AC पावर वॉल अडाप्टर लेना पड़ा। पूरे 2 महीने इस पर वेस्ट करने के बाद ये फाइनली ऑन हुआ। ये प्रोजेक्ट जितना आसान दिख रहा है ये उससे भी ज़्यादा आसान है। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है इसके पार्ट्स की डिलीवरी की वजह से। हमने इसे बना तो लिया है, बट नाउ द बिग क्वेश्चन इज अब क्या ये काम करता है अभी या कि सब हवा में चल रहा है। सो लेट मी शो यू कि हम यानी कि मैं यानी कि दिस गाय इसको कैसे यूज़ करने वाले हैं। पर उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अरुको मार्कर्स। दीज आर यूज्ड फॉर कैमरा पोज एस्टिमेशन। बेसिकली अगर आपके पास एक कैमरा है और ये मार्कर है, विदाउट यूजिंग एनी अदर सेंसर हम इन मार्कर से नेविगेशन, ऑगमेंटेड रियलिटी, लूप क्लोजर और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने रोबोट्स में इनको यूज़ करती हैं, जैसे कि बॉस्टन डायनामिक्स,
सो हमने सोचा क्यों ना हम भी ट्राई करें। ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट इट्स एक्चुअली वेरी इजी टू डू। मैंने सिर्फ 15 लाइन का एक पाइथन प्रोग्राम लिखा है टू अचीव दिस रिजल्ट। सो राइट नाउ मैंने कैमरे के सामने एक आरुको मार्कर को होल्ड कर रखा है और बैकग्राउंड में हमारा पाइथन प्रोग्राम कैमरा की लाइव फीड को प्रोसेस कर रहा है और ढूंढ रहा है कि ये आरुको मार्कर एक्चुअली 3D स्पेस में कहाँ पे लोकेटेड है। फिर इस डेटा को यूज करके मार्कर के ऊपर एक इमेज ड्रॉ कर रहा है। बेसिकली अभी ये जो देख रहे हो ये एक सस्ता ऑगमेंटेड रियलिटी डेमो है। आरुको मार्कर्स एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सो इसको डिटेल में कवर करेंगे किसी और वीडियो में। दूसरा यूज केस इज टू यूज दिस थिंग एज अ पोर्टेबल क्लाउड। सपोज हमारा बॉट छोटा सा है और उसमें पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक्स फिट करने की जगह नहीं है। सो इन दिस केस बॉट हमारे डिवाइस से कनेक्ट करेगा वायरलेसली और हमारा डिवाइस बैक एंड में हैवी स्टफ जैसे कि कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग वगैरह ये सब रन कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट को मैं टेस्ट करूंगा हमारे रोबोट डॉग प्रोजेक्ट में। बॉस्टन डायनामिक्स का स्पॉट देखा है, ये भी एकदम सेम है बट इसे आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। सो अगर हमारे प्रोजेक्ट्स की अपडेट्स को फॉलो करना है सो यू कैन चेक माई इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड, उधर आई अपडेट रेगुलरली। सो आज की सवाल इधर ही खत्म होती है और टेल मी इन द कमेंट्स कि इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट आरुको मार्कर्स, नहीं तो हम कुछ और सोच लेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो बाय बाय।